तो हमारे टीचर्स मुझे बोला करते थे कि बेटा तुम जो सबसे ज़्यादा फेल हो सकते हो ना यहाँ पे कर लो, अपनी एक्टिंग में, अपनी एक्सरसाइजेज में जो करना चाहते हो तुम यहाँ पे कर लो, क्योंकि बॉम्बे तुम्हें फेल होने का मौका नहीं देगा। मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया एज एन एक्टर, मतलब अब मैं इजीली रीच आउट कर सकता हूँ, लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम डूइंग, तो वो प्रोजेक्ट करना भी एक आसान है कि हु एज अ पर्सन यू आर ऑन सोशल मीडिया। इतने वो खुल गए हैं, वेन्यूज़ खुल गए हैं कि कई तरह की कहानियाँ अब आप कह सकते हो, कई तरह के एक्टर्स के लिए भी बहुत तरह के किरदार एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। स्पेशल प्रिपरेशन तो कैरेक्टर के लिए बहुत सारी करते हैं, बट मुझे लगता है जिस चीज़ कैरेक्टर के बारे में मुझे बहुत अपील करी है कि हम लोग ना अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से डील करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज भुवन अरोरा एंड यू गाइस आर वाचिंग दिस ऑन IWM Pass। थैंक यू। Hi guys, welcome to IWM Pass, and today we have Fisadi co-stars and actors with us. So firstly, big congratulations. थैंक यू। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, when you got this project, how was your reaction? Because अभी भी ये एज में you have to rack someone. Was it easy for you? No, it's not like that. अलग शो है। Because we have seen in a trailer whatever we have seen. I'm asking नहीं, that. वो एक छोटा सा पोर्शन है, बट ये बहुत आप उससे जज मत कीजिए। Yeah. क्योंकि कहानी बहुत अच्छी कहानी है और Yeah. वो बहुत अच्छा किरदार है, वो सबकी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ragging बहुत मदद करता है। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। हाँ, तो वो उसके कई सारे शेड्स हैं। इट्स जी। लाइक अ एल्डर ब्रदर टू एवरीवन Correct. इन द कॉलेज, और उसके बहुत शेड्स हैं कैरेक्टर के। Yeah. तो वो उसका कैरेक्टर की जो राइटिंग थी वही देख के मैंने हाँ कहा था, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। वो खाली रैगिंग नहीं कर रही है। हाँ, ये कहने का मतलब है, आपके हाँ, सवाल का वो जवाब सिर्फ- ये है कि वो खाली रैगिंग नहीं कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। करेक्ट। जी। भुवन, क्या आपका चीज़? कैरेक्टर काफ़ी अलग है, क्या? हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार ये कैरेक्टर के लिए? व्हाट इज दैट वन स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन? स्पेशल प्रिपरेशन तो कैरेक्टर के लिए बहुत सारी करते हैं, बट मुझे लगता है जिस चीज़ कैरेक्टर के बारे में मुझे बहुत अपील करी है कि हम लोग ना अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से डील करते हैं, ट्रू। बट उसको कभी दिखाते नहीं है। तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला जब बहुत टाइम बाद जो दिखाता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, और अपने अंदर इतना उलझा हुआ है कि उसको पूरी दुनिया उलझी हुई लगे। जी। सो वो बहुत ही एक बड़ा अच्छा लेयर था राइटिंग में, जो हमारे राइटर हैं दुर्गेश जी, उन्होंने लिखा और बहुत सुंदर तरीके से उसको उन्होंने मतलब बाहर निकाला था स्क्रिप्ट में। Was there any connection between you and your character? हाँ, मतलब ये मुझे लगता है हर सिबलिंग के साथ ये स्टोरी तो है ही कहीं ना कहीं। एक लव हेट रिलेशनशिप होता है, अगर आपका सिबलिंग है या जो भी देख रहे हैं उनका सिबलिंग होगा तो। और ये तो आजकल तो दौर है, आजकल तो सिबलिंग का वो चल रहा है दौर। करेक्ट। तो वैसे भी लोग समझ पाएंगे इस बात को कि हमारा ना, हमारी बहन या भाई जो भी है आपके, उनके साथ एक बड़ा लव हेट से रिलेशनशिप होता है। और मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि हमारे सिनेमा में ना वो बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। Yes. और ये शो जो है ना उसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अपीलिंग चीज़ लगी थी मुझे। पूजन, हैज भुवन वाला की लव एंड हेट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा जी, जी। सिबलिंग्स के बीच में। हाउ मच यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर? बिकॉज जैसे कि मैंने देखा इजीली यू हैव रिसीव हैज जो भी मिला है बहुत इजीली मिला है, वेदर इट्स योर गर्लफ्रेंड और योर मार्कशीट्स। सो व्हाट्स मोर यू वांट टू से? I somewhere feel that Vimal is someone who Goldie wants to be. Yeah. मतलब ऐसा है कि सब कुछ इजीली मिल रहा है, बट ये है कि विमल इज द वन हु इज स्मार्टर, हु नोज व्हाट ही इज डूइंग। ऐसा नहीं है कि इन रियल लाइफ आई एम द गूफी वन इन माई सिबलिंग रिलेशनशिप। तो मैं ऐसा हूँ कि यार मैं गूफी हूँ, मैं मस्त मौला हूँ। यहाँ पे विमल जो है उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो अपनी चीज़ें उसको पता है, प्लस धीरे धीरे वो सॉर्ट हो रहा है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। सो दैट्स व्हाट रियली मेड मी डू दिस। या गोपाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यू हैव डन मोर देन 2 decades फ्रॉम दिस शो। 2 decades से भी ज़्यादा हो गया है आपको ये इंडस्ट्री में। व्हाट इज़ दैट वन चेंज यू हैव नोटिस? यू हैव डन थिएटर, यू हैव डन मूवी, यू हैव डन TV ऑल्सो, and now OTT also. So what is that one change you have noticed, and what is that one change you have appreciated also? Yeah, this is the one change that now we can tell many kind of stories with the OTT platforms. You can tell, I mean, इतने वो खुल गए हैं, वेन्यूज़ खुल गए हैं कि कई तरह की कहानियाँ अब आप कह सकते हो। कई तरह के एक्टर्स के लिए भी बहुत तरह के किरदार
एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एन एक्टर टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़। तो वो बहुत अच्छा टाइम, बीच में तो बहुत अच्छा जो सीरीज़ आ रही थी, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा कम हुआ है कम हो शायद, गया। Yes. बट कि हम सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं हैं आपके पास, और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं Yeah. वो अलग तरह की अच्छी कहानियाँ, दे आर लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज़, और अगर True. आपके पास अच्छी कहानी है तो तुरंत आपको वो बनाने का करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्लेजेंट चेंज इन दैट सेंस। As you said, people wants to see good story. Because of OTT, people wants to see theater also. Theater की भी एक जो चाह है वो काफ़ी बढ़ गई है ऑडियंस के बीच में। ये भी जो चेंज आया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? You have been a theater artist. हाँ, देखो थिएटर का अपना एक नीश ऑडियंस तो Yeah. हमेशा से थी और रहेगी। जैसे वो बार बार ये सवाल, जब मैंने 20 साल पहले जब मैं थिएटर शुरू किया था तब भी ये सवाल था कि थिएटर खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। थिएटर तब भी लोग करते थे, देखते थे, आज भी करते हैं और देखते हैं। इट्स लाइक क्लासिकल म्यूज़िक का भी उसकी एक ऑडियंस है, और वो क्योंकि वो आर्ट फॉर्म की अपनी इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि वो हमेशा रहेगा। जी। और वो क्योंकि उसमें इतना एक्सप्लोर करने को, एक्सपेरिमेंट करने को इतनी चीज़ें हैं कि उसका एक लंबा इतिहास है। या तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई ख़तरा है। जी। और एज यू सेड कि अभी क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन Yes. इतनी जल्दी फैलती है कि अच्छा प्ले होता है तो उस प्ले के लिए भी ऑडियंस आती है। या सो सोशल मीडिया भी हेल्प कर रहा है somehow. बहुत बहुत। Bhuvan, how you want to say social media helping you as an actor? Social media helping, I think media, social, I feel it's a very good tool. Yeah. That's what I feel. जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मीडिया का मतलब होता है इट्स अ प्लूरल फॉर मीडियम। वो कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने में। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़, पहले जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो लोग जा के खड़का के बुलाते थे लोगों को नाटक करने के लिए, देखने के लिए कि आइए हम नाटक कर रहे हैं, देखने क्योंकि थिएटर की बात चल रही थी, तो उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है वही काम बहुत ही कम मेहनत करवा के सोशल मीडिया हमारे लिए कर रहा है। मेरे लिए उसकी वही रेलेवेंस है, एंड आई फील इट्स अ बून फॉर एवरीबडी। और आसानी से काम हो जाता है, एक आपको लिबर्टी मिलती है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है आपको, और आपको मुझे लगता है एज एन ऑडियंस भी बहुत एम्पावर करता है सोशल मीडिया। मैं मतलब ट्रोलिंग के तो ऑब्वियसली कोई भी हक में नहीं होता, बट मुझे लगता है व्यूअर की जेन्युइन आवाज़ आपको सुनने को मिलती है सोशल मीडिया की मदद से, कि लोग जेन्युइनली क्या सोच रहे हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सच पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में है क्या, हो क्या रहा है। और हम जो लोग किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, फिल्म से, थिएटर से या फिर वेब शो से, वो ऑब्जेक्टिविटी लूज कर जाते हैं जी। तो उनके लिए ना ऑडियंस का जेन्युइन ओपिनियन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो पावर सोशल मीडिया लेकर आता है, मेरे को ऐसा लगता है। डू यू फील कि एक्टर्स के लिए अब पोर्टफोलियो बन गया है इंस्टाग्राम? यार जिसके लिए जैसा सूट करे उसको वैसा है, मतलब मेरे लिए तो नहीं बना है, लेकिन हाँ मतलब बुरा भी नहीं है उसके अंदर, कुछ पोर्टफोलियो बन भी रहा है तो आई क्या थिंक वो बुरा है? जैसे भुवन ने कहा, इट्स अ टूल, ये इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट। हाँ मतलब पहले भी तो लोग तस्वीर ले लेके जाते ही थे, और क्या कहते हैं, तो अब अपनी तस्वीर कम से कम जाना तो नहीं पड़ रहा। अगर किसी को उसको पोर्टफोलियो की तरह यूज करना है तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं ही। मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया एज एन एक्टर, मतलब अब मैं इजीली रीच आउट कर सकता हूँ, लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम डूइंग। तो वो प्रोजेक्ट करना भी एक आसान है कि हु एज अ पर्सन यू आर ऑन सोशल मीडिया। अब बात करो, अब ये 1970s का दौर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, पूजन एक्टर है, और मुझे कोई बोलेगा कि सर इस रोल के लिए पूजन को ले लो, मैं कहूँगा ठीक है बुलाओ उसको एक दिन ऑफिस में, फिर पूजन पूरा तैयार होगा, फिर वो मेरे ऑफिस आएगा, और फिर मैं देख के उसको बोलूँगा नहीं यार ये लड़का ठीक नहीं है, या फिर ये लड़का बढ़िया है। वो सारा प्रोसेस सेव हो गया, क्या आपने फटाफट सोशल मीडिया खोला, हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सो कितना मेहनत बच गया उस चीज़ के अंदर। सिलेक्टेड है, फिक्र मत। थैंक यू। अगर शो के बारे में बात किया जाए, टू प्ले कैरेक्टर जो काफ़ी ही सबका चहेता है, और सब उसे पसंद कर रहे हैं शो में, टू शो दिस ऑन द स्क्रीन। ये तो नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे। हाँ, तो मुंह देखो, अच्छा खासा हजरत है, पीछे आके बैठा है तो सड़ गया। To show on this, was it challenging to play this character? No, काफ़ी न्यूट्रल गाय है। चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था इन अ वे कि मैं मेरे जैसा नहीं था एज अ पर्सन। मैं वही जैसे बोल रहा था कि मैं इतना खुला हूँ लाइफ में कि मैं बहुत मतलब
मस्त मौला हूँ, और विमल को पता है वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सॉर्टेड है लाइफ में। Yeah. मैं इतना सॉर्टेड नहीं हूँ, मैं अभी मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगा, कल क्या कर रहा हूँ। विमल को उसकी चीज़ें आई थिंक प्लान्ड होंगी या कुछ पता होगा उसको, तो ऑफ कोर्स डिफरेंसेस और ये चीज़ें तो होती हैं आप में और आपका जो कैरेक्टर है, बट दैट्स व्हाट यू ड्रॉ सिमिलैरिटीज इन एंड देन यू डू इट। जेन्युइनली मैं बोल Yeah. रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपसे बात नहीं कही कि ये बहुत ही सुंदर लिखा हुआ शो है और इतना रिलेटेबल है। मतलब अगर आप कॉलेज गए हैं, आप हॉस्टल में रहे हैं, आपके भाई बड़े भाई Yeah. हैं, आप छोटे भाई हैं, तो बहुत कोई ना कोई चीज़ से आप रिलेट करेंगे ज़रूर, और ये आपको हंसाएगा और उदास भी करेगा और रुला भी सकता है बिल्कुल, किसी बिल्कुल। मोमेंट। has we इतना colourful said show is not about the failures also, so जब फेल जो वर्ड है वो लोग काफ़ी घबराते हैं, लोग फेल होने से काफ़ी हाँ। डरते हैं, बट इन योर लाइफ यू गाइस हैव फेस फेल, सब कोई फेस करता है फेलिंग, Correct. तो वो आपके लिए कितना एंकरेजिंग था, बिकॉज फेलिंग से ही एक सक्सेस का पार्ट भी स्टार्ट होता है। हाउ यू सी ऑल दिस स्टफ टुगेदर? यार वही है कि फेलियर आपका एक एक्सपीरियंस ही है, वो Yeah. आपको असल में वही कहते हैं कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलता, बट फेलियर से आपको इतना बड़ा लेसन मिलता है कि वो आपको फिर लंबा जाने के लिए मदद करता है। जी, तो वही ये सीरीज़ में बहुत खूबसूरती से फेलियर क्या है और कैसे हैंडल करते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। भुवन? यार मुझे लगता है फेल होना अपने आप में ना एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो लाइफ ना बहुत थोड़े लोगों को देती है ये मौका। Yeah. ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही आपको एक्सपीरियंस दे के जाती है चीज़, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये एफटीआई में जब मुझे पढ़ता था तो हमारे टीचर्स मुझे बोला करते थे कि बेटा तुम जो सबसे ज़्यादा फेल हो सकते हो ना यहाँ पे कर लो, अपनी एक्टिंग में, अपनी एक्सरसाइजेज जी। में, जो करना चाहते हो तुम यहाँ पे कर लो, क्योंकि बॉम्बे तुम्हें फेल होने का मौका नहीं देगा। विच इज़ द हार्श ट्रूथ, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स जो नए नए बॉम्बे आते हैं, तो उनको फेल होने के मौके बहुत कम मिलते हैं, खास करके जो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होते, तो उनको बहुत ही कम मौके मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लाइफ आपको फेल होने का मौका दे रही है और वापस उठ के आगे बढ़ने का मौका दे रही है, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है। Blessing. तो उसको फेलियर की तरह लेना ही नहीं चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि यार ये तरीका काम नहीं करता, ये मुझे समझ में आ गया, तो ये मेरी अचीवमेंट है, मुझे पता है ये काम नहीं करेगा, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, क्या काम करेगा, फाइनली Yeah. आपको मिल जाएगा। आई ऑल्सो थिंक दैट फेलियर्स मेक्स यू हम्बल, और धीरे धीरे जैसे मेरे साथ तो हमेशा होता है कि यार आप कितनी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आई एम ऑल्सो ऑडिशनिंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग एक्टर, तो मेरे को कई चीज़ें अभी समझ आती है कि यार नहीं यार ये ऐसा नहीं था या जो भी है। तो ऐसे करते करते आपको बहुत चीज़ें सिखा जाती हैं फेलियर, और स्कूल टाइम में तो मैं बहुत फेल हुआ हूँ, तो मुझे तो ये था कि यार कि अब ये तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट एंड देन वर्क ऑन इट। वो वीडियो गेम खेलने का क्या मतलब है जिसमें हम जीते ही जा जीते रहे ही हैं, जा रहे है ना? तो एक बार हारेंगे एक राउंड तो फिर मन करेगा ना, अरे हार कैसे गए, तो यार दोबारा खेलते हैं अगला राउंड, तो वही तो फन है। इलाहाबाद में शूटिंग करने का क्या एक्सपीरियंस था, कितना कुछ एक्सप्लोर किया उधर? बहुत गर्म एक्सपीरियंस Have you guys shot in May or June? ये कहीं तो टैनिंग बची हुई है। बहुत गर्मी, वो तो टीम अच्छी थी तो उतना पता नहीं चला, लेकिन अदरवाइज बहुत गर्मी में हमने शूट किया, लू चल रही थी, और तो जैसे अगर लोग पूछते हैं ना कितना आपने एंजॉय किया, हमने शूट किया और होटल आए, शूट किया और होटल आए, क्योंकि और कुछ करने का मौसम ही नहीं था। मैं एक्चुअली हाल फिलहाल में किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी गया था इलाहाबाद, तो मैंने किसी शहर को, अगेन मेरा शहर के साथ भी लव हेट रिलेशनशिप हो गया क्योंकि जब मैं पिछली बार गया था तो मैं सर्दियों में गया था और मैं आई वाज इन लव विद इलाहाबाद। मुझे लगा क्या शहर है यार, बहुत ही बेहतरीन जगह है, मजा ही आएगा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। इस बार जब हम गए तो इतनी गर्मी थी, मैंने कहा क्या शहर है यार। सो आई थिंक ये वेदर बहुत डिपेंडेंट होता है इस फैक्टर के लिए कि आपको किस जगह में कितना मजा आएगा और उस जगह को आप कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे। और आप हम कब तो गए? बाहर निकलते थे तो हमें लगता था बाबा झुलस गए हमारी तो छतरियां चल गई 2-3 धूप से। धूप बहुत ही, गर्मी बहुत ही, इनने हमको देहाती के रसगुल्ले खिलाए वहाँ पे, हाँ। जो रसगुल्ले नहीं है एक्चुअली गुलाब जामुन है। और हमने यार लस्सी पी थी सर, वो फाइंड है, लेकिन वो तो मतलब आई थिंक बाय फार इंडिया का बेस्ट गुलाब जामुन है वो। Thank you so much and all the best. थैंक यू Thank you. श्वेता। Thank you.